जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। तगड़ी तो जो भेद दस्तगी सुभान अल्लाह। हाणे असा मेहमान खास इंतजार जो घड़ियों खत्म थी चुकियों त शायर चवे तो मैंने फिर के देख लिया चारों समत में, मैंने फिर के देख लिया चारों समत में, चर्चा है दूर दूर तक मेरे पीर का। मैंने फिर के देख लिया चारों समत में, चर्चा है दूर दूर तक मैंने पीर का। रूहानियत की सल्तनत पाकबाज में सिक्का रवा दवा है मेरे दस्तगीर का। हज़रात मोहतरम खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ ले मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जितनी तादाद में हजूर के गुलाम इतने बड़े आस्थाने पे बैठे हैं उतनी मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाह में जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वले के हशर तक सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हशर तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि मुबारक व सल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद सदर बज़्म आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत और हुजूर गौसल वरा की औलाद साहबजादा वाला शान हुजूर किबला सैयद साईं आसिफ अली जिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और आपकी दावत पर तशरीफ लाने वाले रानीपुर शरीफ की सरजमीन पर तमाम मशाइख, तमाम उलमाए किराम जो इस खूबसूरत स्टेज की और पिंडाल की जीनत बने, मालिक अपने करम से हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। इंतहाई मुख्तसर दो चार बातें हैं। हमारे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन एक बात फरमाया करते थे, हमने जिसको माना हुजूर की वजह से, जिसको नहीं माना तो भी हुजूर की वजह से नहीं माना। आपने फरमाया धरती के ऊपर आपको बहुत सारी आवाजें ऐसी सुनाई देंगी, कोई कहेगा बड़े खुश नसीब थे बड़े खुश नसीब थे रसूलुल्लाह जिन्हें सिहाबा जैसे यार मिले और ये मकाम हुजूर को मिला। फरमाया ये भी आवाज आएगी बड़े खुश नसीब थे रसूलुल्लाह जिन्हें हसनैन करीमैन जैसे नवासे मिले। फरमाया एक वाहिद अहले सुन्नत व जमात है जो ये कहते हैं बड़े खुश नसीब थे सिहाबा जिन्हें रसूलुल्लाह जैसे पाक नबी सरबराह मिले, और बड़े खुश नसीब थे हसनैन करीमैन जिन्हें मेरे करीम नबी जैसे नाना मिले। आप फरमाया करते थे हमने जिन्हें माना हुजूर की वजह से, और जिन्हें हुजूर ने इज्जतें दी जो उन्हें नहीं मानता वो अपनी इज्जत खुद गिराता है हमारी नजर में। हम हुजूर के गुलाम, हुजूर के सहाबा के गुलाम, हुजूर की आल के गुलाम, जहां से हुजूर के सहाबा और अहले बैत की सवारियां गुजरी उन राहों के गुलाम। बल्कि जहां से मेरे हजरत फरमाया करते थे कि जहां पे सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक बेड़ियां पहन के गए और हथकड़ियां पहन के रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकले, किबला बाबा जी फरमाया करते थे उन राहों के जो जर्रे हैं उन जर्रों पे हमारे जैसे अरबों खरबों कुर्बान। अगर वो रसूलुल्लाह के निजाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अदब का दामन मलहूज खातिर रखिए। बड़ी रूहानी और बड़ी शान वाली महफिल चल रही है तसलसल से। इससे पहले कि मैं दो तीन बातें करूं, एक आपके इसी खूबसूरत माहौल की नजर, अदब से बैठो, अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रसूलुल्लाह के गुलाम, हुजूर के खादिम, मेरे आका मौला के अहले बैत अतार के गुलाम, ताजदार बगदाद के गुलाम, 11वीं वाले पीर लजपाल के नौकर। एक बात सबको समझाने के लिए आए हैं कि रसूलुल्लाह सिर्फ इबादत लेके नहीं आए, रसूलुल्लाह सिर्फ तिलावत लेके नहीं आए, रसूलुल्लाह सिर्फ नमाज लेके नहीं आए, बल्कि मेरे पाक नबी निजाम लेके आए। कौन कौन चाहता है कि हुजूर का निजाम तख्त पे आए? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि मशाइख का स्टेज है, बड़े लोग हैं, बुजुर्गों की औलाद है, औलिया किराम की जनाब आला औलाद तशरीफ फरमाए। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, अगले दिन वो हमारे एक जिम्मेदार के सामने किसी ने कहा कि यार ये दिन ब दिन लब्बैक का नारा बढ़ता क्यों जा रहा है, ये दिन ब दिन लब्बैक के नारे की गूंज इजाफी क्यों होती जा रही है, 1000 रुकावटों के बावजूद इसकी गूंज में कमी नहीं आ रही। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कराची के अंदर एक रेंजर के दरिंदे की दरिंदगी के बावजूद भी आज लब्बैक का नारा कम नहीं है, रानीपुर शरीफ में भी गूंज रहा है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
लब्बैक 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 या मोहम्मद माजिद अजीज शहीद की रूह गवाह हो जाए कि आज सादात रानीपुर शरीफ की मौजूदगी में रानीपुर शरीफ के आस्थाने पे उसकी शहादत को सलाम करते हुए उसी अजमत से नारा लगा रहे हैं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं आला हज़रत को कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जब हज़रत अल्लामा मौलाना किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब ने धरना दिया था तो ये फकीर उस टाइम जाकर उधर पहुंचा, कसम खुदा की उठा कर कह रहा हूँ, बोला मुझे सारी सिंध का दुख दूर हो गया। मैंने पूछा किबला क्यों? बोला दस्तगीर की औलाद से रानीपुर शरीफ से आप आ गए, समझे हमारा लब्बैक दुनिया की लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आवाज दे बाबा, आवाज दे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म तशरीफ रखें, वही रहो बाबा, वही रहो ना, बस कितनी बात नंगर बंद कर अल्लामा साहब जो खास किताबा जल्दी जल्दी पंडाल में अचो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नंगर वारन के अर्जा इंतजामिया वारन के फिलहाल नंगर बंद क्यों, खीरा जी सबील वारन के अर्जा फिलहाल खीरा जी सबील बंद क्यों। हजरत किबला किथा आयान इंशाअल्लाह ताला सीनो भी मदीनो तीनो तो मुस्तफा जी वफा जी सदके। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम दस्त बस्ता वही रहो दोस्तों, भेज दस्तगीर जो नारोहनी, वही रहो, भेज दस्तगीर। हम दस्त बस्ता अर्ज करना चाहते हैं इस बड़े आस्थाने पे तशरीफ लाने वाले तमाम मशाइख से, हुजूर लब्बैक के नारे के दिन ब दिन बढ़ने की वजह क्या है कि यहाँ पे अगर कोई नारा खान साहब का लगाता है वो नारा यहाँ लगाएगा, पर खान को पता नहीं नारा किसने लगाया। कोई यहाँ जरदारी साहब का नारा लगाए वो नारा लगाएगा, जरदारी साहब को पता नहीं नारा किसने लगाया। कोई यहाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नारा लगाए तो उसे पता नहीं कि मेरा नारा कौन सा वर्कर लगा रहा है। अल्लाह की कसम, जब लब्बैक का नारा रानीपुर शरीफ से हम लगा रहे हैं, हमारे नबी को पता है कौन मेरा गुलाम मेरा नारा लगा रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहते हैं, हजूर निजाम लेके आए, वो निजाम जिसके अंदर अमीर की भी इज्जत है, गरीब की भी इज्जत है। वो निजाम जिस निजाम में अपनी बेटी की भी इज्जत है, गैरों की बेटियों की भी इज्जत है। वो निजाम जब तख्त पे आता है तो हातिम ताई की बेटी मुसलमान भी नहीं होती और रसूलुल्लाह उसको चादर पहना के घर भेजते हैं। और जो निजाम मौजूदा चल रहा है, ये कल आपके सामने पंजाब कॉलेज लाहौर के अंदर मुसलमान की बेटी की इज्जत लूट के उसको मार भी दिया गया और फिर जनाब आला FIR करने को भी कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे लब्बैक का नारा लगाने के जुर्म में रेंजर के जनाब बदमाशों की गोली से बंदा शहीद भी कर दिया गया, FIR भी करने को कोई तैयार नहीं है। हैरत की बात है, इतने बड़े जनाब जुर्म के बावजूद कोई FIR न करे। ये निजाम आपको चाहिए या वो निजाम चाहिए जहां नबी रहमत खुद आखिरी खुतबा दे के फिर मेरे करीम आका अपना कमीज मुबारक उतार के फरमाए, जिसने मुझसे बदला लेना हो मैं मैदान में हाजिर हूं, मुझसे बदला लेना। आज ये निजाम आपको चाहिए जहां पे कर्नल जनरल के ऊपर पर्चा भी नहीं हो सकता, सजा तो बड़ी दूर की बात है। या वो निजाम चाहिए जिस निजाम के अंदर हजरत उमर के ऊपर मुकदमा हो तो शाम होने से पहले हजरत उमर भी अदालत में पेश होकर खड़े हुए हो।
आपको कौन सा निजाम चाहिए ये आपने पसंद करना है। खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर पाक से लेके हजरत जनाब फारूक आजम तक, हजरत फारूक आजम पाक से लेके हजरत उस्मान गनी तक, हजरत उस्मान गनी पाक से लेके हजरत मौला अली तक, मौला अली पाक से लेके हजरत इमाम हसन पाक तक खिलाफत राशिदा आपको और मुझे यही पैगाम दे रही है। याद रखना रसूलुल्लाह इबादत भी लेके आए हैं, रसूलुल्लाह निजाम भी लेके आए। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं सादात किराम की मौजूदगी के अंदर यही अर्ज करना चाहूंगा, आप बड़े लोग हैं, जिस वक्त जनाब आला रसूलुल्लाह के खाके बनाए जा रहे हैं, रसूलुल्लाह की आला औलाद पे, रसूलुल्लाह के असहाब पे कहीं हमला किया जा रहा है, कहीं सैयदना सिद्दीक अकबर पाक की तौहीन हो रही है, कहीं हजरत फारूक आजम की, कहीं हजरत उस्मान गनी और कहीं मौला अली की, वहां पे आज मशाइख की जिम्मेदारी है खड़े होके कहें याद रखो हम उनकी भी इज्जत के पहरेदार हैं जो सारे नबियों के इमाम हैं, और उनकी इज्जत के भी पहरेदार हैं जो उनके रोजे में आराम फरमा है, और उनकी इज्जत के भी पहरेदार हैं जिनके बारे में आज तक सुन्नियों का शियार है नारा लग रहा है, नारे तहकीक, नारे तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन वही है जो सहाबा का भी गुलाम है, अहले बैत अतार का भी गुलाम है। ऊंची बोले और याद रखें जैसे उमरकोट के अंदर गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, जैसे पूरी दुनिया के अंदर जहां पे भी कोई गुस्ताख सर उठाए और आशिक उसको अंजाम तक पहुंचा दे, ये कोई नया काम नहीं है, यही सुन्नत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा है कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। बाबा जी फरमाया करते थे कि मौला अली पाक के नारे लगाने आसान है, किरदार अली अपनाना मुश्किल है। किरदार अली अपनाए पता चले कि जब मरहब सीने पे हाथ मारता हुआ आया कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, मैं बड़ा दलेर हूँ, मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, तो बाबा जी फरमाया करते थे मौला अली पाक ने ये नहीं फरमाया कि हम बड़े शरीफ आदमी हैं, हम बड़े सूफी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, आए बैठ के आपको दम करते हैं, आए बैठ के आपको बात समझाते हैं। फरमाया मेरे नबी के दरवाजे पे आवाज ऊंची करने वाले तुम्हें पता होना चाहिए, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर 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 हैदर। सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जब हम इतने बड़ों के मानने वाले हैं तो फिर उन बड़ों की आदात व अतवार को भी मानना हमारे लिए जरूरी है, ये ज़हन में रहे। मौला अली पाक आपने मरहब का मुकाबला किया कि नहीं, उसको धूल चटाई के नहीं, लिहाजा ये याद रखिएगा उमरकोट के अंदर जिन आशिकान रसूल ने गुस्ताख रसूल को अंजाम तक पहुंचाया, हजूर के गुलाम उस SHO से लेके DIG तक इंशाअल्लाह उन हजूर के गुलामों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमारा यही नजरिया है कि गुस्ताख रसूल की एक सजा तन से जुदा सरतन। और ये एक सवाल है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी का बहाना बना के गुस्ताखों को प्रोटोकॉल दिया जाए, वहां पे जनाब आला रेंजर दुम हिलाती हुई आगे पीछे फिर रही हो और रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदारों पे गोली चलाई जाए। मैं एक बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, मुझे मेरा भाई अमीर बख्श सोजड़ो साहब यहाँ पे लेके आया, मैं इनको भी कहना चाह रहा था, तकरीर का तो मैं अपनी का खुद जिम्मेदार हूँ, पीर साहब तो साईं बड़े लजपाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एजेंसियों ने पीछे पकड़ लेना कि कौन सा मौलवी लेके आया अभी तक। लेकिन बात इतनी सी है भाई, हमने जिसको माना है हुजूर की वजह से,
जिसको नहीं माना तो हुजूर की वजह से। हम कहते हैं हमारे ऊपर बदमाशी मत दिखाए। पाकिस्तान की फौज हमारे ऊपर गुंडागर्दी दिखाने की बजाय कश्मीर का रुख करे, हमारे साथ लड़ने की बजाय फलस्तीन का रुख करे। जहां लड़ने की जगह है वहां पे जाके लड़े। अपने लोगों के साथ लड़के आप ताकत दिखाना चाहते हैं, कच्चे के 40 बंदे तो आपसे संभाले नहीं जाते। उधर जाए ना लड़ने के लिए, कहते साईं ये गुफैर हनेंदा मोचड़ हनंदे साईं कुटेंदस। अच्छा, आगे जो आपको गोली दिखाएं वहां आप जाते नहीं है, और जो रसूलुल्लाह की दीन की बात करें आप वहां पे बदमाश बन के आ जाते हैं। याद रखिए, आपसे पहले भी एक बदमाश आया था जिसे परवेज मुशर्रफ कहते थे। वो भी बड़े मुख के लहरा के कहता था कि हम आपको वहां से हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह की कसम, जब मरा तो मुंह देखने के काबिल नहीं था। और एक कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी जब दुनिया से गया है, खुदा की इज्जत की कसम, तीसरे दिन भी दुनिया ने देखा है चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपकी जिम्मेदारी है आपस के इख्तलाफात को भुला के रसूलुल्लाह के दीन के लिए खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के निजाम के लिए खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और अपने जातियात को छोड़े, इस्लाम की इज्तिमाइयत पे आए। जरा इसको देखिए, कोई छोटा काम है? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी अजमतें, मेरे जैसे अरबों खरबों कुर्बान पर मौला हसन अलैहिस्सलाम की भी बात करें कि जनाब पूरी हुकूमत हो, पूरी सल्तनत हो, पूरी जनाब आला फोर्स मौजूद हो, लड़ने के लिए जा रहे हो, और सामने हजरत अमीर मुआविया का जनाब लश्कर हो, और आप देखें कि हुकूमत तो मेरी कायम हो जाएगी, लश्कर भी मेरा बड़ा है, तादाद भी मेरी बड़ी है, और मकाम भी मेरा बड़ा है। मकाम भी हर लिहाज से इमाम हसन पाक का आला, रुतबा हर लिहाज से इमाम हसन पाक का आला, खिलाफत के हकदार भी हर लिहाज से इमाम हसन पाक का आला। लेकिन बखुदा आपने हुकूमत छोड़ दी। फरमाया मैं हुकूमत छोड़ सकता हूँ, नाना की उम्मत का लहू नहीं गिरता हुआ देख सकता। अल्लाह। तो मेरा एक सवाल है, हजूर की उम्मत की वहदत के लिए जब सैयदों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको और मुझे जुबान दराजी करने का किसने हक दिया? लिहाजा मैं वही बात करूंगा जो हजरत इमाम बाकर पाक से किसी ने पूछा था जंग सफीन के बारे में कि हजरत आप उस जंग के बारे में क्या कहते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो, जब अल्लाह ने हमारी तलवारों को वहां आलूदा होने से बचाया है तो हमें अपनी जुबानों को भी वहां आलूदा होने से बचाना चाहिए। बस इतनी सी बात से हमें रख लीजिए कि जनाब ये जंग जब चल रही थी, ये जंग इस तरह की नहीं है जिस तरह आज हमारे लोग समझते हैं। जंग की तैयारियां हो रही हैं सफीन की, और ऐसे में रूम के बादशाह ने खत लिखा कि ऐ अमीर मुआविया, मुझे पता चला है कि अली अल मुर्तजा के मद्दे मुकाबिल तुम जा रहे हो, कहो तो मैं 1 लाख बंदा भेजूं, तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाए, हमारा भी बदला पूरा हो जाए। तो पता है आपने क्या कहा? आपने कहा, और रूमी कुत्ते, ये मेरा और मेरे चाचा के बेटे का आपस का मामला है, अगर तुम लड़ने के लिए आओगे तो सबसे पहले अगर कोई बंदा अली के झंडे के नीचे खड़ा होगा वो मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको इन झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतनी सी बात करते हैं कि ये बड़े लोग हैं, बस इतनी सी बात करें, हमारा जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए, जीना भी हुजूर के लिए, मरना भी हुजूर के लिए। खुदा के लिए अहले सुन्नत को तोड़ने और दूर करने और जनाब एक दूसरे को धक्के मार के जानबूझ के अपनी सफों से निकालने की बजाय उसे रसूलुल्लाह की इज्जत के नाम पे इकट्ठा कीजिए। लाखों सलाम उस मर्द कलंदर पे, जब किबला बाबा जी अलैहिर्रहमा के सामने कोई बंदा आके ये बहस छेड़ता के फलां नासबियों में चला गया, फलां राफसियों में चला गया, आपने फरमाया यार इन सारे झगड़ों से बचने का एक तरीका है, आप हजूर की इज्जत के नाम पे आके खड़े हो जाएं, अल्लाह सारे झगड़े आपके खत्म कर देगा। आप एक बात पे आ जाएं कि मन सब्बा नबियन, जो हुजूर के लिए नहीं लड़ता फिर वो छोटी छोटी बातों पे लड़ता ही रहता है। अगर इन लड़ाइयों से बचना है तो हुजूर के दीन के लिए लब्बैक के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऊंची हाथ खड़ा करके बोले इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बाकी रही बात ताजदारे बगदाद की बात, आपकी बारगाह में जब मुस्तंजद बिल्ला ने बहुत बड़ा नजराना 50,000 दिरहम सोने के सिक्के भेजे, आपने ऐसे उठाए, फरमा ले जाओ, फकीर को जुल्म का माल कबूल नहीं। यही लोग करते, आपको पता ना जालिम ऐसे ही करते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े लोगों को, दुर्वेश लोगों को जनाब अपने दाम में लाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। आपने फरमाया ले जाओ,
फकीर को तुम्हारे हराम और जुल्म के माल की जरूरत नहीं। जब उसने कहा साईं मैं तो बड़ी अकीदत से लाया हूँ, आपने यूं पकड़ के उसको थोड़ा सा निचोड़ा, उसमें से लहू टपकने लगा। फरमाया अगर रसूलुल्लाह के चचा जनाब अब्बास की औलाद होने की निस्बत का तेरा लिहाज ना होता तो इस लहू के अंदर मैं तेरे महल को बहा देता। अब भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जा, फकीर दरख्तों के पत्ते खिला के अपने दुर्वेशों का लंगर चला सकता है, तेरे जुल्म की कमाई से मदरसे का लंगर नहीं चला। इतनी सी बात है। आज जरूरत है उलमा और मशाइख के दोबारा इकट्ठे होने की। हुजूर गौसल वरा का आस्ताना एक ही वक्त में बहुत बड़ा जामिया भी था, एक ही वक्त में बहुत बड़ा आस्ताना भी था। वहां दिन को बच्चों को काल अल्लाह काल रसूल की तालीम दी जाती थी और रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह के करीब किया जाता था। आज इबादत वाले अलग हो गए, किताबों वाले अलग हो गए। इस वजह से हमारे ऊपर अगियार हमलावर हो गए। आस्थानों के ऊपर मदारिस की जरूरत है और मदारिस के अंदर रूहानियत की जरूरत है। जब तक रूहानियत वाले और इल्म वाले इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हालात ठीक हो सकते नहीं। लिहाजा हम हुजूर किबला शाह जी से यही अर्ज करेंगे कि आप मेहरबानी फरमाएं और आप हमारी सरपरस्ती करें। रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए अपने मुरीदों को हुक्म दें कि जनाब रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए जब भी जरूरत पड़े, खत्म नबूवत पे पहरे के लिए जब भी जरूरत पड़े, नबी के दीन को नाफिज करने के लिए जब भी जरूरत पड़े, आपने लब्बैक के साथ खड़ा होना है इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। और रात के इस पहर आला हजरत की जुबानी हम क्यों बैठे हैं, हमारे बैठने का मकसद क्या है? साईं हुजूर किबला सैयद आसिफ अली शाह साहब जिलानी ने हमें क्यों यहाँ पे इकट्ठा किया है? सिर्फ इसलिए यहाँ पे हमें यकजा किया है कि बरोज़े हशर याद रख लीजिए, किसी सरदार की, वडेरे की, किसी बड़े से बड़े की, हत्ता कि जनाब जितनी भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों की जितने भी यहाँ पे बड़े मुक्तदर हैं, किसी की भी जनाब आला रसाई नहीं होगी। वहां पे रसाई मेरे मुस्तफा की होगी बखुदा। वहां बल्ले तीर और नून की और बूटों वालों की और किसी अदलिया वाले की नहीं चलनी। वहां पे चलनी है तो मेरे पाक नबी की चलनी। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपकी या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। हुसैनियत हुसैनियत। मेरा यहाँ पे किसी यजीदी से कोई मुकालमा नहीं और इस चार दीवारी में कोई यजीदी आ भी नहीं सकता। यहाँ पे सारे हुसैनी आए, हर हुसैनी हाथ बुलंद करके जिसे जिसे मौला हुसैन याद है मोहब्बत से कहे या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। या इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हमारी यही इल्तिजा है। आज मौका है
है रसूलुल्लाह के दीन के लिए यकजा होने का। आज एक ये भी वादा करें कि रसूलुल्लाह के दीन के लिए हमेशा हजूर के गुलामों का लब्बैक वालों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये भी वादा करें इंशाअल्लाह इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। ये भी वादा करें इंशाअल्लाह हम तन वक्त जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार रहेंगे। जब भी अल्लाह की राह में निकलने के लिए आवाज दी गई इंशाअल्लाह अपनी जाने हथेली पे रख के निकलेंगे और कहेंगे अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। किबला हुजूर किबला साईं सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा झोली मेरी को भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली मेरी को भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी तो अगले साल कोशिश करूंगा कि एक ही जलसा हो और साईं का हो ताकि मुझे दोबारा कहीं और जाना ना पड़े। अभी मैंने चूंकि डहरकी में पहुंचना है, वो गरीब 1:30-2 बजे तक मेरे लिए बैठे रहेंगे। साईं बाय तो करे तो तब बदी यारी में इंशाल्लाह बे के तारीख ना रानीपुर जे दस्तगीर जे बचड़न के बड़ी यारियत तारीखा पर साईं थोड़ो दस्तगीर बादशाह पीर की करामत सुनाए, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बाबा बुतंदा उन साईं का यार कमाल क्यों था वे हो ताई बुधाए ना पो तेजे करे साईं चवे तो ही छाए अदब ना है। मां पहिरियों ही अर्ज कयो त अज मदीने वालो घोट नबिल जो सरदार महबूब जी मिंबर ते बीठो आया महबूब दिसे भी तो बुधे भी तो मां अर्ज क्या तो वे हो त साईं का करामत दस्तगीर बादशाह पीर बुधऊ न अलहमदुल्ला गुलाम अकबर सेहड़ो मोहम्मद अली जत साहब साईं गुलाम हुसैन शाह कंबर वाले सुने जा आशिक दीवाना उहे भी पोतान उनल के भी बुधंदो तो वेही रहो न बाबा वे हो त साईं खिताब कर सुभान अल्लाह। आप चूंकि किबला शाह जी का हुक्म है, सैयद बादशाह है, मैं तो मिस्कीन सा आदमी हूँ, सादात का नौकर हूँ, तो आपके हुक्म पे 1 मिनट के अंदर बल्कि एक जुमले के अंदर आपकी करामत सुनाते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप इल्म और अमल का इम्तिजाज थे। आपने फरमाया दरसतुल इल्म हत्ता सिरतु कुतमन, मैंने यहां तक दीन पढ़ा और पढ़ाया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ऊंची बोले ये सारे मकाम ये सारे मर्तबे जनाब आला जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, और तो बड़ी शान है, सबसे बड़ी शान जो हुजूर गौसल वरा की थी कि आपने 40 साल तक बगदाद के मिंबर के ऊपर खुतबा दिया। बगदाद के खतीब आजम भी आप ही थे। आपने 40 साल तक बगदाद के अंदर जो जामिया चलाया, हर साल 3000 से ज्यादा उलमा वहां से फारिग व तहसील होते थे, जो दर्जनों उलूम के ऊपर दस्तरस रखते थे। हमारी गुजारिश आज मशाइख से यह है